हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर अव्यय के अंतर्गत जो आपने पढ़ा था उन सभी के आधार पे जो प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत अच्छे से ये वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। किस तरह के प्रश्न हैं जो अव्यय के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पर आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। ठीक है बच्चे? ठीक है जी, चलिए। तो मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द बताना है कि कौन सा है। तो बच्चे, अव्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि अव्यय कहते किसे हैं? जो लिंग वचन कार्य के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि जो बदलते नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं बच्चे। ठीक है, क्लियर जी? चलिए, तो ढूंढना है बस वही। मैं वहां होकर आया हूं, मैं होकर, वहां या हूं, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो परिवर्तित नहीं होगा? लिंग वचन के अनुसार जो परिवर्तित नहीं होगा। तो मैं वहां होकर आया हूं, क्या वहां हो सकता है? मुझे आप कमेंट में आंसर देते चलिए। ठीक है जी? ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ गए और एकदम राइट आप समझे हैं। वहां होकर आया हूं, ठीक है। मैं वहां होकर आया हूं, वहां शब्द जो है वो क्या है? वो अव्यय है, यानी कि जो परिवर्तित नहीं होता है वहां, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया है? राइट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो बच्चे बताना है क्रिया विशेषण है। तो क्या है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है? तो कौन क्रिया की विशेषता बतलाता है? तो मैंने आपको बताया था, जब क्रिया विशेषण की बात आती है तो क्रिया के बारे में बताया जाता है, क्रिया की विशेषता को वो बताता है। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए कि घोड़ा क्या है? तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता किससे पता चली? भाई दौड़ता है, यानी दौड़ना क्या है? तो आप कहेंगे दौड़ना तो हो गया क्रिया। और इसकी विशेषता किसने बताई? तेज ने। कैसा दौड़ता है? तेज। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है बच्चे? तो देखिए, वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है ये आप मुझे बता दीजिए जी। क्या रहेगा? बिल्कुल समझ गए बच्चे, क्या है? एक सप्ताह बाद। कब आया? एक सप्ताह बाद आया। कब आया भैया? एक सप्ताह बाद आया, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यही रहा। क्या है प्रश्न? कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। बच्चे, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? तो उसे कैसी आदत है? धीरे धीरे लिखने की। कैसी आदत है? धीरे धीरे लिखने की। तो उसे लिखने की आदत है। क्रिया क्या है? लिखना। क्रिया क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे क्रिया तो हो गई लिखना। ठीक है, अब क्रिया की विशेषता क्या है? यानी लिखने की विशेषता कैसी है? कि वो तेज लिखता है, धीरे धीरे लिखता है। तो आप कहेंगे धीरे धीरे लिखता है। तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण। वही पूछा है कि क्या है, तो आप कहेंगे ये तो क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये हो गया क्रिया विशेषण, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। बताइए, क्या आप नहीं समझ पाए इस चीज को? तो आप कहेंगे जी हम तो बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में अव्यय है, यानी कि निम्न में से आपको अव्यय बताना है। क्या उत्तर अव्यय है? ठीक है, जापान, ठीक, कृष्णा। तो इसमें से मुझे अव्यय छांट के बता दीजिए कि इसमें से अव्यय कौन सा है। तो अव्यय के बारे में आप चर्चा करेंगे। और अव्यय क्या है? तो आप कह सकते हो यथा हो सकता है, जब हो सकता है, तब हो सकता है ना, इधर उधर हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप राइट समझे हैं बच्चे। इसमें ठीक है, क्या है? ठीक है, इसमें अव्यय है। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया। अच्छा, ये तो हो गया है ना। चलिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताना है। परिमाणवाचक तो आपने पढ़े थे भैया, आपने पढ़े थे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपने पढ़ा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्षण भर, अन्यंत्र, निसंदेह, अत्यंत। तो इनमें से आपको परिमाण छांटना है। तो मुझे बता दीजिए इसमें से कौन सा है परिमाणवाचक जी। इसमें से कौन सा है परिमाणवाचक? परिमाणवाचक किसके अंतर्गत आता है? अरे आप तो समझ गए। क्या समझ गए जी? अति प्लस में अंत, अत्यंत। परिमाण क्या है? अत्यंत। परिमाणवाचक क्या है? अत्यंत। ठीक है, चले आगे। चलिए चलिए, क्या है? माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो रेखांकित शब्द के बारे में बताइए, क्या है?
अत्यंत सुंदर गाती है बारे में बताना है। क्या बताना है? अत्यंत सुंदर गाती है। माधवी कैसा गाती है? अत्यंत सुंदर गाती है बच्चे। तो अत्यंत इसमें क्या है ये पूछा गया है, रेखांकित शब्द बना दिया गया है, क्या संज्ञा है? तो आप कहेंगे अगर माधवी की बात करते तो संज्ञा हो जाता। क्या संबंध बोधक अव्यय? तो आप कहते कि अगर और लगा देते तो ये संबंध बोधक हो जाता। समुच्चय बोधक तो आप कहेंगे इसमें हम लगा देते या, है ना, क्योंकि इसलिए तो समुच्चय के अंतर्गत। अब इसने कहा क्या क्रिया विशेषण? तो आप कहेंगे हाँ जी ये क्रिया विशेषण हो गया है। क्या है? ये क्या है? तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि कैसा गाती है, तो अत्यंत सुंदर गाती है। ठीक है बच्चे? ठीक है जी, चलिए। वह धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है बच्चे? वह धीरे धीरे चल रहा है। तो रेखांकित शब्द को पहचानना है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो वह चल रहा है और कैसे चल रहा है? तो आप कहेंगे धीरे धीरे चल रहा है। तो आप सीधे से कहेंगे क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। कैसे पहुंचा? लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से कौन सा भेद है? योजक, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। कैसे? जल्दी से। जल्दी से लपक कर पहुंचा। कैसे पहुंचा? जल्दी से पहुंचा। तो बता दीजिए ये क्या है? हाँ, अरे होशियार बच्चे हैं, ऐसी बात तो कुछ नहीं है कि आप समझ नहीं पाए हैं, है ना। तो जल्दी से लपक कर पहुंचा, बिल्कुल राइट जवाब। क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसे गया है? जल्दी से गया है, विशेषता बतलाई गई है क्रिया की। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। अरे वाह, आप तो होशियार बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम धीरे धीरे पढ़ता है। बच्चे राम धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? राम धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ता है बच्चे? राम पढ़ता है। क्रिया हो गई क्या? नहीं है तो धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? क्या क्रिया विशेषण है? क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो विशेषण की जो विशेषता बतलाएगा प्रविशेषण कहलाता है ना। विशेषण आप जानते ही हैं क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। क्रिया आप जानते हैं किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा, ठीक है, वो क्रिया विशेषण। अब बिक रही है, कैसे? धड़ाधड़ बिक रही है। तो आप गए हैं, क्या जवाब है? आप कहेंगे क्रिया विशेषण जवाब है इसका। रट भी गया अब तो। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अविकारी शब्द क्या होता है ये बता दीजिए मुझे। अविकारी शब्द क्या होता है? क्या संज्ञा, क्या अव्यय, क्या सर्वनाम, क्या विशेषण? अविकारी, अविकारी अंतर्गत आता है ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे अविकारी क्या है? अव्यय। क्या है अविकारी? अव्यय। जो कैसे रहते हैं? जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी जो विकारी नहीं है वो अविकारी, और अविकारी जो है अव्यय। क्लियर जी? क्लियर। बाकी जो आ जाते हैं ये क्या? तो आप कहेंगे वो विकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह चलते चलते रुक गया। कैसे रुक गया बच्चे? चलते चलते रुक गया है। तो वह रुक गया है। ठीक है, रुकना क्रिया। अब कैसे रुक गया है? चलते चलते रुक गया है। अब देखो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए, किस तरह से प्रश्न बन रहे कि आप इसमें हार जाओगे। आप कहोगे नहीं ऐसे तो नहीं हार सकते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिए क्रिया की विशेषता बताइए। क्रिया विशेषण हो गया इसका जवाब। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताइए। संबंध शब्द बताना है बच्चे। सेनाएं आगे, युद्ध क्षेत्र या बढ़ी, इनमें से संबंधवाचक बताना है। हाँ जी, बिल्कुल संबंधवाचक बता दीजिए। हाँ, अरे भैया क्या है? सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी। अरे भैया वाह, क्या है भाई? सेनाएं युद्ध में बढ़ी। युद्ध में बढ़ी, कैसे बढ़ी? आगे बढ़ी। कैसे बढ़ी बच्चे? आगे बढ़ी। तो आगे इसमें क्या हो जाएगा? आप कहेंगे संबंधवाचक अव्यय हो जाएगा। युद्ध में बढ़ी, कैसे बढ़ी? आगे बढ़ी। इससे क्या है? तो आप कहेंगे हमको जवाब मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम भी कहां बढ़ेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। चलिए, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अब बता दीजिए बच्चे। 13, 14, 12, 15 संबंधवाचक अव्यय के कितने भाग हैं? संबंधवाचक के कितने भाग हैं ये बता दीजिए। हाँ जी, तैयार हैं बताने के लिए? तैयार हैं बताने के लिए? बता दीजिए। अरे वाह, समझदार बच्चे हैं, कोई टेंशन वाली बातें ही नहीं है। कितने हो गए जी? क्या बताया? 13, 14, 12, 15। क्या बताया? अरे भाई, समझदार बच्चे समझदारी से काम लेंगे और राइट जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। अरे जब संबंध की बात करते हैं तो आपके सामने 14 ही तो रखे थे, तो आप कह दीजिए। डरने वाली क्या बात है? आप समझ गए 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं।
जब संबंधवाचक अव्यय की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं 14। ठीक है बच्चे, जिनमें आपने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो आप कहेंगे हमने पढ़े थे कालवाचक। क्या पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कालवाचक। ठीक है जी। दूसरी बात करें तो पढ़ा था स्थानवाचक। ठीक है जी, जी ठीक है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा तो था। आपने पढ़ा था दिशावाचक। क्या पढ़ा था, दिशावाचक पढ़ा था। ठीक है बच्चे, जी ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, साधनवाचक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, साधनवाचक पढ़ा था। आगे बात करें क्या पढ़ा था, तो आप कहेंगे विरोधवाचक पढ़ा था। विरोधवाचक पढ़ा था। ठीक है बच्चे, जी। कहेंगे व्यतिरेक पढ़ा था। ठीक है। आगे बात करिए क्या पढ़ा था, तो आप यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, उद्देश्य वाचक आपने पढ़ा था। आगे आ जाइए, आप कहेंगे साहचर्यवाचक, चर्यवाचक पढ़ा था। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। अरे आप हाँ हाँ करते चलिए। ठीक है, विषयवाचक, विषयवाचक पढ़ा था। ठीक है जी, ठीक है। संग्रह पढ़ा था। क्या पढ़ा था, संग्रहवाचक। ठीक है, क्या पढ़ा था, विनिमय वाचक, विनिमय से पढ़ा था। क्या रहे हो गए, 12 की बात कर लेते हैं, तो 12 का क्या है, सादृश्य हो गया, सादृश्यवाचक। ठीक है, 13 की बात करते हैं, तुलनावाचक। ठीक है जी। और 14 की बात करते हैं, जो लास्ट का आपका रह जाता है वो हो जाता है कारणवाचक। ठीक है, कारणवाचक। तो कितने हो गए, तो आप कहेंगे 14 हो गए। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय बताना है। वह और आया गया, भाई समुच्चय बोधक, तो आप कहेंगे जो क्या जोड़ देता है, जो दो वाक्य को जोड़ देता है। तो वह आया मैं गया किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, और ही क्या हो गया, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। ठीक है बच्चे, हाँ ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अतएव अथवा आजन्म या अर्थात। समुच्चय बोधक अव्यय तो किससे जुड़ते हैं ये बता दीजिए। अतएव, अर्थात ऐसा कर लेता, अथवा ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, अतएव। हाँ जी बताइए, बिल्कुल क्या है, हाँ जी 70वां क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चनों पे मत जाइए, ये सब इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर उधर हो जाता है। बिल्कुल समझ गए आप, क्या है, आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, आजन्म मेहनत मजदूरी की, आजन्म बहुत काम किया, आजन्म जिम्मेदारियां निभाई, बहुत कुछ अपने जीवन में जन्म से लेकर, समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, ये बता दीजिए। समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं, विकारी कहते हैं, दोनों कहते हैं, या कोई नहीं। भाई समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं ये बता दीजिए। हाँ नॉर्मल सवाल है, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं ये बता दीजिए। अरे समझ गए, समझदार बच्चे हैं। अविकारी कहते हैं, बिना समय गवाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं, बहुत अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, अफसोस, अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए, अफसोस में नहीं जा सका। तो आपने देखा ना, आप ये देखिए, आपने ये देखा, आप तुरंत कहां पे आने वाले हैं, आप तुरंत आएंगे कि किसके अंतर्गत है, शोक है, अफसोस, हर्ष है, या आश्चर्य सूचक। तो उसने सीधे सीधे कहा अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस किया उसने, संबोधन नहीं किया। ठीक है, हाँ हाँ जी, अफसोस, बिल्कुल समझ गए आप, संबोधन नहीं किया, हेयर ए नहीं बुलाया उसको। ठीक है, हर्ष की बात नहीं है, आश्चर्य, हाँ क्या ऐसा हो गया, वो तो कह रहा है अफसोस है, यानी कि उसे शोक है उस चीज का, दुख है उस चीज का कि मैं नहीं जा सकता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वो क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक, या क्रिया विशेषण, या समुच्चय बोधक अव्यय, बता दीजिए भैया क्या है। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से ना होकर वक्ता के हर्ष या शोक के भावों से होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, एकदम क्लियर बात कह रहा है। क्या कह रहा है भैया बता दीजिए, एकदम क्लियर बात कह रहा है, कुछ अलग है ही नहीं।
जी, विस्मयादि बोधक अव्यय, बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं, जिनमें क्या है हर्ष शोक आदि के जो भाव आते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विस्मयादि बोधक अव्ययों के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? जी। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का, ठीक, इधर, निकट या कल। भाई इधर क्या कहोगे? आप कहोगे स्थिति बोधक में है ना? निकट, कल किसके अंतर्गत आ गए हैं? आप कहेंगे कल, यानी कि क्या है? कालवाचक है, समय सूचक है, ऐसा आप रख सकते हैं। ठीक है, स्थिति बताई जा रही है। ठीक है जी। और यहाँ पे इधर उधर दिशा बोधक कर रहा है। क्या कर रहा है? दिशा बोधक। तो दिशा का बोध कराता है। ठीक है, अब रह गया निपात। तो मैं ही जाऊंगा, ठीक है मैं ही जाऊंगा। क्या है? ठीक है मैं ही जाऊंगा कल। तो क्या है? आप कहेंगे निपात है और क्या है? ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। हाँ, कुछ थोड़ा अलग है। घर पर ही रहेगा बस इतना है, और इसमें जो ही है मेरी समझ में आ रहा है ये। एक सेकंड, ही, ये रेखांकित है, सर्वनाम है, निपात है, प्रत्यय है, उपचारक है। बता दीजिए मुझे ये क्या है? ही क्या चीज है? क्या पढ़ा है आपने? हाँ जी, क्या पढ़ा है ये बता दीजिए बस। चलिए बात खत्म करते हैं। आप समझ ही गए, कोई दिक्कत नहीं है, निपात है। ठीक है, वह घर पर ही रहेगा, वह घर ही होगा और वह घर पर ही रहेगा, इसका मतलब है कि कुछ हो जाए वो आज घर पर ही है। ठीक है जी, ठीक है। सर्वनाम तो आप जानते ही हैं, सर्वनाम की बात करते हैं यह वह। ठीक है जी। प्रत्यय की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय जब पढ़ते हैं ना तो उनको आप सीख चुके होते हैं, तो आप कहेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, आपको वो चीजें समझनी है। ठीक है, चलो आगे। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, तो ये भी हम समझ गए हैं कि कहाँ पे लगना चाहिए, तो ये रेखांकित है जी। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, आज तक। ठीक है, तो निपात है, सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा है, क्या है? तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, तो मैं आज परीक्षा में सफल हुई और आज तक सफल ही होती रही हूँ। बात पर बल देना वो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे कि ये कहलाएगा बच्चे निपात। क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, अपना समझ लीजिए, आंखों में गढ़ा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है जी, जिनका प्रयोग निश्चित समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं समानाधिकरण, विस्मयादि बोधक, अधिकरण या निपात। बता दीजिए, आप लोग समझदार हैं जी, आप लोग समझदार हैं, बता दीजिए जल्दी जल्दी। अरे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा कहा, जिन वाक्यों में का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? उसे निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निपात, यानी कि अपने बातों को विशेष बल देकर कहने वाली चीजों को क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। चलिए, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे बता कौन सा है? शोक का है। अगर शोक का होता तो हाई। ठीक है, हाई, ये क्या हो गया? तिरस्कार बोधक की बात है तो क्या? छी। ठीक है, हर्ष बोधक, संबंध बोधक की बात होती तो क्या होता? संबंध बोधक की बात होती तो संबंध बोधक तो आप पढ़ते हैं ना संबोधन में। संबोधन जी, मैंने ही गलत बोला, संबोधन। ठीक है, संबोधन में आप कहते क्या? अरे, क्या कहते? अरे, अरे, या फिर ओ, है ना, हे, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, सभी में हाँ जी। आप ये कह रहे वाह वाह, तो आप तो समझ गए क्या है? हर्ष बोधक अव्यय है। कैसा है? हर्ष बोधक अव्यय। क्लियर जी, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हर्ष बोधक, आगे बढ़े। चलिए, अच्छा, तो आपके क्वेश्चन हर्ष के साथ समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक अवश्य क्या करिए।